मैनपुरी में सपा पर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य की चुनावी रैली में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी ने 2019 से पहले लोकसभा में कहा था कि आने वाले चुनावों में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ही जीतेगी। उनके आशीर्वाद से भाजपा लगातार जीत रही है। आजमगढ़, रामपुर में भी हमारे उम्मीदवार जीते हैं। अब उनके आशीर्वाद से मैनपुरी में इस चुनाव में भी कमल ही खिलेगा, फिर चाहे अखिलेश यादव के गण करहल में उतर जाएं। योगी ने कहा कि आपके पास आपके विधायक नहीं आएंगे, लेकिन विधायक मित्र जरूर आएगा। मुख्यमंत्री द्वारा शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा गया कि उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के एक वाक्य को याद दिलवाते हुए योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया कि उन्हें कुर्सी क्यों नहीं मिली थी, उन्हें हैंडल पर बैठना पड़ा था। बगैर नाम लिए योगी द्वारा कहा गया कि कुछ लोगों की हालत फुटबॉल की तरह हो गई है, कोई इधर से तो कोई उधर से किक मार रहा है। अखिलेश ने बुरी तरह से चाचा शिवपाल यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा गया कि केवल वे इमोशनल कार्ड ही खेलेंगे, कोई काम की बात नहीं करेंगे। कुछ लोग अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन इनका वास्तविक चरित्र तो परिवारवाद का है। सब कुछ परिवार को ही चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, इन समाजवादियों को परिवार के ही चाहिए। ये समाजवादी अपने परिवार के दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। पहले जब कोई नौकरी निकलती थी तो चाचा वसूली के लिए अलग निकल पड़ते थे और भतीजे अलग निकल पड़ते थे, और इसके बाद नौजवानों का शोषण होता था और बदनाम होती थी इटावा व मैनपुरी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में अगर भाजपा जीतती है तो यहाँ विकास की धारा बहेगी। मैनपुरी ऋषि व मुनियों की धरती है। इस धरा ने कई संत दिए हैं, इस धरा ने बदलाव दिया है, लेकिन इस धरा को विकास से वंचित रखा गया, किसानों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। परंतु भाजपा सरकार में आज उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का विकास हो रहा है। यह नया उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज है। योगी आदित्यनाथ द्वारा मैनपुरी लोकसभा से स्वच्छ छवि वाले कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को भारी बहुमत से जिताने के लिए जनता से अपील की गई। अपराध न्यूज से ब्यूरो मैनपुरी सुजाउद्दीन। परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। परिवार के दायरे से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। उन लोगों से ऊपर उठकर के भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंत्र देश को दिया था, वास्तव में जो मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का, जिसमें विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। भाइयों बहनों, यही वह मंत्र है जो लोक कल्याण का माध्यम बन रहा है। अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हाल चाल लें, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती होगी, इसलिए भाइयों बहनों आएंगे भी नहीं। और उनकी स्थिति यही है, कभी नहीं आएंगे आपका हाल चाल लेने के लिए। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। वहां तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता। ये इमोशनल हमें कॉमन मैन के प्रति होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं उसको आवास मिलना चाहिए, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलना चाहिए, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, जिसको सुरक्षा की आवश्यकता उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन भाइयों, प्रदेश के अंदर बंद हो गया है। आज मैनपुरी का भी हर जाति का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की हर भर्ती में उसका स्थान भी आता है और वो सम्मान और गौरव के साथ बिना पैसे दिए सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, शासन की योजनाओं को प्राप्त करता है। लेकिन भाइयों बहनों, पहले होता क्या था, कोई नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद चाचा अलग निकल पड़ते थे वसूली पे, भतीजे अलग निकल पड़ते थे, और उसके बाद शोषण होता था नौजवानों का और बदनाम होता था इटावा मैनपुरी। बदनामी आपकी होती थी। भाइयों बहनों, आज तो बिना भेदभाव के नौकरी मिल रही है। आज बिना किसी लॉन्ग लपेट के नौकरी मिल रही है।
और हमने तो कहा है कि गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा करेगा, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करेगा, सामान्य लोगों को जो प्रताड़ित करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करके उन्हीं गरीबों का मकान उसमें बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा, बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। इस सम्मान और स्वाभिमान मैनपुरी का, यहां के विकास का, यहां के गरीबों का, यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का, और इसी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री रघुराज सिंह साक्य जैसे कार्यकर्ता को अपने बीच में सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मुक्त प्रदेश इस बात की गवाही देता है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति इस बात को प्रमाणित करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप सभी क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य जी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग, मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, बूथ संभालेंगे, बिना भय के वातावरण में बूथ संभालेंगे, एक एक वोट कमल चुनाव चिन्ह पर जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, चुनाव है 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में ये संभव नहीं कि एक एक बूथ पर हमारा प्रत्याशी जाए और एक एक घर में चला जाए, समय कम होता है। इसलिए मेरी आपसे अपील होगी, 5 दिसंबर के अंदर अंदर आपको एक एक बूथ में एक एक मतदाता से अपील करनी होगी। करेंगे? सभी लोग करेंगे? भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, कमल ही कमल मैनपुरी में दिखाई देगा, एक आश्वस्त करते हैं। तो भाइयों बहनों, मैं भी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आपकी सुरक्षा, मैनपुरी के विकास और समृद्धि का दायित्व भी हम लोग अपने हाथों में लेकर के यहां के एक एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप सबसे मेरी अपील है, श्री रघुराज सिंह साक्य को कमल चुनाव चिन्ह पर जब मतगणना होगी तो कमल ही कमल हर बूथ पर खेलना चाहिए। आप सहमत हैं? मेरे साथ भी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।